अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोयल एसोसिएशन में राना हमजा जी जो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने पिछली अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस का। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो ज़रा मैं पहले आपको बता दूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस एंड प्राइमरी एविडेंस द डॉक्यूमेंट इज़ एडमिसिबल इन एविडेंस इन द कोर्ट। यानी सेकेंडरी एंड प्राइमरी एविडेंस के तहत कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन द कोर्ट हो सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिनको कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। तो इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट पे आते हैं। तो जनाब, द फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द कोर्ट। पहली बात तो यह है कि डॉक्यूमेंट जो होंगे, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी उसको सही समझा जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबसे पहले है, इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ बेस्ड ऑन द बेस्ट एविडेंस रूल। जो एविडेंस का बुनियादी बेसिक रूल है वो है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कोर्ट के सामने हो, कोर्ट उन्हें देखे फिर फैसला करे। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसकी दो इकसाम होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक का नाम है प्राइमरी, एक का नाम है सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस इज एविडेंस विच द लॉ रिक्वायर्स टू बी गिवन फर्स्ट। प्राइमरी एविडेंस को लॉ ने सुप्रीम अथॉरिटी दी हुई है, यानी कि बड़ी अथॉरिटी। सेकेंडरी एविडेंस जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस नहीं काम कर रही। सेकेंडरी एविडेंस इज एविडेंस विच मे बी गिवन इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइमरी एविडेंस। यानी कि जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी उस वक्त सेकेंडरी एविडेंस को अहमियत दी जाएगी। नंबर 2 हेडिंग मेन पे आएंगे तो रेलिवेंट प्रोविजन आएगा। रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 72 टू आर्टिकल 76 PUSO 1984 प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 हेडिंग मेन है मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंडर आर्टिकल 2 क्लास 1 C क्लास 2 ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तमाम कागजात कोर्ट अपने पास मंगवा के उनकी इंस्पेक्शन कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नंबर 4 पे आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नंबर 1 प्राइमरी एविडेंस, नंबर 2 सेकेंडरी एविडेंस। मेन हेडिंग 5 है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर आर्टिकल 72। यानी प्रूफ क्या है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स होंगे वही बता देंगे कि ये प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है, यानी इसकी अहमियत कम है या इसकी अहमियत ज़्यादा है। अगली मेन हेडिंग है प्राइमरी एविडेंस अंडर आर्टिकल 73। मीनिंग प्राइमरी एविडेंस मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन। जो असल कागजात, जैसे फॉर एग्जांपल कोई निकाहनामा है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, वो ओरिजिनल होगा, यूनियन काउंसिल की तरफ से या नादरा की तरफ से ऑथोराइज हुआ होगा, असल डॉक्यूमेंट होगा, या मैट्रिक की FA BA MA की सनद होगी, रिजल्ट कार्ड्स होंगे, ओरिजिनल होंगे, दैट इज़ कॉल्ड, उसका मतलब है प्राइमरी एविडेंस। आगे आ गया क्लास 2, इसकी कहती है डॉक्यूमेंट विच आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, जिनके ज़्यादातर हिस्से हों वो वाले डॉक्यूमेंट शामिल किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, जिनके कुछ हिस्से हों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटराइज कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो उसके कुछ हिस्से होते हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। नंबर 3 क्लास कहती है डॉक्यूमेंट मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस में होते हैं ओरिजिनल हालत में। क्लास 4 इसकी कहती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना। डॉक्यूमेंट्स मेड इन इलेक्ट्रॉनिक, वही ऊपर वाली बात आ गई। आगे आ गया, ये थी जनाब प्राइमरी एविडेंस, यानी कि जो वादे तौर पे क्लियर ठोस सबूत रखती हो। आगे जनाब आ जाता है सेकेंडरी एविडेंस अंडर आर्टिकल 74। मीनिंग सेकेंडरी एविडेंस इज एविडेंस विच मे बी गिवन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन द एब्सेंस ऑफ दैट बेटर evidence which is always law requires to be given first. It may be in the form of report or an oral account of the original evidence or a copy of a documents। यानी कि जहाँ पे ऊपर जो प्राइमरी एविडेंस बताई गई है वहाँ, यानी कि जहाँ प्राइमरी एविडेंस नहीं दी गई, जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस
नहीं मिल रही, दस्तयाब नहीं हो रही, उस कंडीशन में फिर उस जगह पे आके सेकेंडरी एविडेंस को एज इट उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको समझा जाएगा, उनको देखा जाएगा और उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बगैर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले प्राइमरी एविडेंस ही की ज़रूरत है। जहाँ प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पे फिर सेकेंडरी एविडेंस को देखा और समझा जाएगा। तो इसकी जो अगली हेडिंग 2 है, पहले तो हमने पढ़ लिया इसका इन्फा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जो इसके डॉक्यूमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एविडेंस, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो सेकेंडरी एविडेंस में शामिल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा जनाब सर्टिफाइड कापीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी अटेस्टेड कापीज़ जिसके ऊपर किसी ऑथोराइज ऑफिसर ने उसे अटेस्ट किया हो। नंबर 2, कापीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाई मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि जो फोटोकॉपी करवाई गई हो। नंबर 3, कापीज मेड फ्रॉम कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, यानी जो असल के साथ मुशाबत रखते हों। क्लास 4 इसकी कहती है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, जो उसके काउंटर पार्ट्स होते हैं कुछ वो भी हो सकते हैं। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, किसी शख्स ने अगर कोई अकाउंट्स का के खाता जात को असल खुद देखा हुआ हो तो उसकी एविडेंस को भी सेकेंडरी एविडेंस में शामिल किया जा सकता है। आगे सेकेंडरी एविडेंस की क्लास 3 कहती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, द लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 74 इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, यानी इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। आगे आ जाएगा प्रूफ, अगली हेडिंग है फुल हेडिंग, बड़ी मेन हेडिंग, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर आर्टिकल 75। डॉक्यूमेंट को प्रूफ कैसे करना है अंडर आर्टिकल 75 के तहत। तो जनाब आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स द रूल ऑफ प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू विच अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेफर टू बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस होगी वही प्रूफ करती है कि डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूफ करना है। ये रूल ऑफ प्रूफ है कि अंडर आर्टिकल 75 के डॉक्यूमेंट्स को किस हालत में कोर्ट ने एक्सेप्ट करना है, प्रूफ करना है, वो कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट जो सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्राइमरी एविडेंस के तहत दिए गए होंगे वो वाले डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट काबिल कबूल समझेगी, अदरवाइज़ उनकी कोई अहमियत नहीं होगी। अगली जो मेन हेडिंग नंबर हमारी होगी हेडिंग नंबर 9 है सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रेफरेंस अंडर आर्टिकल 76। आर्टिकल 6 के तहत एक्सेप्शन क्या है सेकेंडरी एविडेंस में। नंबर 1, वैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ इन पोजेशन ऑफ पर्सन नॉट कम्प्लीटेड, जब असल डॉक्यूमेंट किसी शख्स के पास मुकम्मल नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़मीन के आधे कागजात हैं, आधे हैं ही नहीं, तो फिर मेरी उस एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे समझा जाएगा। एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को तस्लीम कर लिया जाए। नंबर 3, ओरिजिनल इज़ लास्ट आर डिस्ट्रॉयड, जब असल गुम हो चुके हों, ज़ाया हो चुके हों, उस वक्त सेकेंडरी एविडेंस की अहमियत होगी। नंबर 4, ओरिजिनल इज़ वॉल्यूमिनियस डॉक्यूमेंट्स व्हेन ड्यू टू द ब्लैक आर वो, यानी कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा रहे, इतने पुराने हो चुके हैं, उनके ऊपर स्याही के धब्बे पड़ चुके हैं, वो पढ़े नहीं जा रहे, फिर सेकेंडरी एविडेंस को उस बुनियाद पर अहमियत दी जाएगी। और ओरिजिनल इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा तो फिर उसको प्राइमरी एविडेंस के तौर पे नहीं देखा जाएगा, फिर उसकी जगह सेकेंडरी एविडेंस को अहमियत दी जाएगी। सर्टिफिकेट का अगला, सर्टिफाइड कापी ऑफ ओरिजिनल इज़ परमिटेड बाई लॉ, जो सर्टिफाइड कापी होगी उसको भी कोर्ट ने ओरिजिनल ही बताया गया है, दैट इज़ आल्सो सेकेंडरी एविडेंस में वो इस्तेमाल हो सकती है। आगे जनाब मेन हेडिंग नंबर 10 है रीजंस फॉर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस, कौन सी रीजंस होती हैं जहां सेकेंडरी एविडेंस दी जाती है। ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी अंडर आर्टिकल 76 के तहत, वहाँ पे ही सेकेंडरी एविडेंस को लेके आया जाएगा ना। आगे अगली मेन हेडिंग है ऑब्जेक्शन टू सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस की ऑब्जेक्शन कहाँ है। सिंपल सी बात है जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस की कोई अहमियत नहीं है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 76, जो आर्टिकल 76 की ऑल ग्राउंड हैं मेंशन वो 76 के अंदर हैं, वो एप्लीकेशन है सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में फाइनल। देन आ जाएगी फाइनल स्टेटमेंट, यानी कि लास्ट हेडिंग द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट अनट्रूथ शोज दैट। आगे हमने प्राइमरी एविडेंस को पहले डिस्कस कर देना है, फिर हमने सेकेंडरी एविडेंस को डिस्कस कर देना है। और ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर टॉपिक है, और ये अक्सर औकात, बल्कि अक्सर औकात नहीं बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है, और
इसको ध्यान से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों आपने सुनना है, पढ़ना है, ताकि ज़रूरत के वक्त ही आपके काम आ सके। लेकिन अगले लेक्चर तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।